वाई एटॉमिक मासेस आर नॉट इन होल नंबर्स। एटॉमिक मासेस होल नंबर्स में क्यों नहीं होती और इशारिया में होती है। इट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ इन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट के अंदर मौजूद जितनी टाइप्स के एटम्स होते हैं या आइसोटोप्स होते हैं, तो ये उन सब की एटॉमिक मासेस का एवरेज होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक मासेस हमेशा इशारिया में होती है और होल नंबर्स में नहीं होती, क्योंकि ये एक एलिमेंट की किसी ख़ास एटम या आइसोटोप का एटॉमिक मास नहीं होता, बल्कि ये किसी एलिमेंट के अंदर जितनी मौजूद आइसोटोप्स या एटम्स होते हैं, तो ये उन सब के एटॉमिक मासेस का एवरेज होता है। और हम इस एवरेज को काउंट करेंगे इस फार्मूले से। कैसा? एटॉमिक मास एक एटम का जो आइसोटोप होता है, एक आइसोटोप लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। एक उस एटम का वो इस धरती पर मौजूद कितना फ़ीसद होता है और हम उसको 100 पर डिवाइड करेंगे। जो फिगर और जो नंबर आएगा उसको हम ऐड करेंगे। जो दूसरा आइसोटोप होता है, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस, वो इस धरती पर मौजूद कितना फ़ीसद है और 100 पर इसको डिवाइड करेंगे। अब आप समझ जाएंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल के साथ। कैसा? एटॉमिक मास, फ़र्ज़ करें मैं एक मिसाल लेता हूँ क्लोरीन का। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35। मैं अब इस फार्मूले के अंदर जो है इस फिगर्स को डालता हूँ। तो क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 प्लस हम ऐड करेंगे फिर वो उसका जो दूसरा आइसोटोप्स होता है क्लोरीन का, वो है क्लोरीन 37 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100। अब मैं इस फार्मूले को क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का आइसोटोप मैंने डाला यहाँ पर। क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, तो क्लोरीन 35 है हमारे पास मौजूद इस धरती पर 75% मौजूद है, तो 75 मैंने लिखा और इस पर इसको 100 पर डिवाइड किया, प्लस मैंने ऐड किया इसके बाद किसको, क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37, और इसको मल्टीप्लाई किया। ये कितना फ़ीसद मौजूद है इस ज़मीन पर, तो ये 25% मौजूद है, और डिवाइड किया 100 पर, क्योंकि मैंने इसको 100 में मालूम करना है। तो जो नंबर्स आएगा फिर आएंगे फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो क्लोरीन 35 मैंने लिखा और 75 को 100 पर डिवाइड किया, एक नंबर आ गया 0.75। फिर मैंने क्लोरीन 37 को अपनी जगह लिखा और 25 को 100 पर डिवाइड किया, 0.25 नंबर आ गया। ये जो 35 है ये हम 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक नंबर आएगा 26.26 प्लस ये 37 और ये 37 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, तो जो फिगर आया है तो इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया है हमारे पास नंबर 9.25। तो 26.26 और 9.25 को हम अब ऐड करेंगे, एक नंबर आ गया है 35.50, 35.50 एक नंबर आ गया है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्लोरीन का आइसोटोप, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.50 होगा, और ये इसके वजह ये है कि ये क्लोरीन की किसी एक एटम का एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि ये उनके दोनों एटॉमिक मासेस का, दोनों एटम्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज दिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।